राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। देश के प्रधानमंत्री के साथ आखिर क्या करना चाहता था किसान? कैसे हुई पीएम मोदी के सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक? इसमें राजनीति थी या फिर कुछ और? नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष इंडियन। कल दिन भर की जो सुर्खियां बटोर रही थी खबर वो था कल पीएम मोदी का पंजाब दौरा और उनके सुरक्षा में हुई सेंधमारी। अच्छा, कल दिन भर मीडिया पर यह खबर छाई रही। सबसे बड़ी बात ये जो सवाल भी उठ रहे हैं, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री एक देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में असफल साबित हुए, या यूं कहे वो क्या देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे? अब हम आपको कल की घटनाक्रम के बारे में थोड़ा से जानकारी दे दें कि कल भटिंडा पहुंचे पीएम मोदी फ्लाइट के थ्रू। उनका कल पंजाब में रैली थी, उसको संबोधित करना था। भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद बारिश काफ़ी तेज हो रही थी, मौसम खराब था। 10 बजे, 10:30 बजे के लगभग वो पहुंच जाते हैं भटिंडा एयरपोर्ट। 20 मिनट तक पीएम मोदी का जो काफिला रहता है वो इंतज़ार करता है कि बारिश रुक जाए, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर से जाया जाएगा। लेकिन होता नहीं कुछ, मौसम जस का तस बना रहता है, मौसम खराब रहता है। पीएम मोदी फिर ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें फिर रोड के थ्रू जाना चाहिए। अच्छा, हम आपको बता दें कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतज़ाम किए जाते हैं। क्या ये पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को नहीं पता था? वहाँ के पुलिस के आला अधिकारी था। बहरहाल वहाँ के जो पुलिस के आला अधिकारी फोन कर दिया जाता है, एसपीजी सुरक्षा के जो अधिकारी होते हैं उनको फ़ोन कर देते हैं कि देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री अब रूट के थ्रू जाएंगे और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि रूट के थ्रू तो चले जाएंगे, अब उनकी सुरक्षा को लेकर बात होती है। लेकिन एसपीजी वहाँ के जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं उनसे बात करते तो वो आश्वस्त करते नहीं, आप परेशान ना होइए, रूट एकदम खाली मिलेगा और प्रधानमंत्री आराम से अपने स्थल पहुंच जाएंगे जहां वो रैली करना चाहते हैं, जहां वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं। अब एसपीजी तो पंजाब पुलिस के इशारों पर चल रही थी और वहां के मुखिया कौन? चन्नी। अच्छा, काफिला निकल लेता है। चलते 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 वो काफिला एक ऐसी जगह जाकर रुकता है जो एक फ्लाईओवर होता है। और रुकता क्यों है? वहाँ पर कुछ किसान आंदोलन करने बैठ जाते हैं। अच्छा, आंदोलन करने बैठ जाते हैं और ये बात वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको नहीं पता होता कि ये किसान आए कहाँ से और ये आंदोलन कैसे करने लगे। 20 मिनट तक उस जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस काफिले को उस फ्लाईओवर पर रोका जाता है। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि जब प्रधानमंत्री मोदी या देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो 2 रूट तय किए जाते हैं कि अगर एक पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो दूसरे रूट से उनको उनके स्थल तक पहुंचा दिया जाएगा। और वहाँ पर काफ़ी ड्रिलिंग भी होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था, ये सवाल भी उठेगा, क्या ऐसा हुआ था? अच्छा, उसके बाद देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, यह सब होने के बावजूद जो वहाँ के सीएम है वो सीना तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। अच्छा, खतरा कैसे था पहले हम आपको वो बताते, फिर हम आपको बताएंगे चन्नी साहब ने क्या कहा, वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या कहा, और उनके जो पंजाब के मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा, और जो कांग्रेस के मंत्री हैं और जो कार्यकर्ता है वो क्या कह रहे हैं। तो जो खतरा ऐसे था कि आप एक फ्लाईओवर पर रुके हैं, देश का प्रधानमंत्री है। कुछ फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस फुटेज में, ये जो फुटेज है ना, ये मोबाइल फ़ोन से बनाया गया है और इस मोबाइल फ़ोन में एक युवक साफ साफ कहता नज़र आ रहा है कि ये देखिए, इस गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। उसको सब पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस गाड़ी में बैठे। अगर उसको पता था तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते हैं।
जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ, राजीव गांधी के साथ हुआ, हो सकता प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हो सकता था। कुछ आतंकी संगठन अगर उनके द्वारा कोई हमला कर दिया जाता फिर क्या होता? जो प्रधानमंत्री से नफरत करते हैं उनके द्वारा हमला कर दिया जाता तो क्या होता? इन सब बातों को दरकिनार कर दिया गया। फिर प्रधानमंत्री मोदी को कहा गया कि आप ऐसा कीजिए, दूसरे रूट से जाइए, हम दूसरे रूट पर आपकी सुरक्षा के इंतजाम हम लोगों ने कर दिए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने मना कर दिया, नहीं अब हम लौटना ही उचित समझेंगे, क्योंकि सुरक्षा की बात है, देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा की बात है, तो उन्होंने लौटना ही बेहतर समझा। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात थी कि जो किसान थे, किसानों के हाथों में भी लाठी डंडे साफ साफ देखे जा सकते थे उस दौरान जब वो वहां पर पहुंचे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं किस पर? अब हम आ जाते हैं चन्नी साहब पर। मुख्यमंत्री चन्नी साहब जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो आते हैं और आनन फानन में वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम पहुंचे उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि चन्नी साहब को भी फ़ोन मिलाया गया और वहाँ के पुलिस के आला अधिकारी को भी फ़ोन मिलाया गया, लेकिन 20 मिनट जितने देर तक प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका रहा उस दौरान तक किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर चन्नी साहब आते हैं और तमाम तरह की बात करते हैं। इसको राजनीतिकरण ना दिया जाए, ये राजनीति नहीं है भैया। हम लोगों ने पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए थे, ये प्रधानमंत्री मोदी का फॉल्ट है। वो तो बठिंडा से हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे लेकिन वो गए नहीं, वो इस रूट से गए। गलती उनकी है, हमारी कोई गलती नहीं है, और इसको राजनीतिकरण ना किया जाए इसका। और हम जो है हमने पूरी सुरक्षा दी थी। नीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था। अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा। अगर आपने सुरक्षा दी थी तो एक देश का प्रधानमंत्री कैसे 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर खड़ा रहता है? सबसे बड़ी बात यह है, आपको किसी इंसान से दिक्कत हो सकती है लेकिन उस कुर्सी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिस कुर्सी पर वो इंसान बैठता है, यानी पीएम की कुर्सी। और दूसरी चीज ये कि चन्नी साहब ये कहते हैं पीसफुल वहां पर प्रदर्शन हो रहा था। अरे भैया, कौन सा पीसफुल प्रदर्शन हो रहा था वहां पर? पीसफुल प्रदर्शन आप उसे कहते हैं जहां पर आंदोलनकारी लाठी डंडे लेकर खड़े थे प्रधानमंत्री के सामने। सबसे बड़ा जो सवाल है यही उठता है कि वो आंदोलनकारी पहुंचे कैसे वहां तक? आखिर किसको पता था कि प्रधानमंत्री इस रूट से आ रहे हैं? क्या बीजेपी कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकते थे वहां पर? बीजेपी कार्यकर्ता भी तो पहुंच सकते थे वहां पर, लेकिन बीजेपी के कोई कार्यकर्ता वहां पर नहीं पहुंचा था। उनके स्वागत में, उनके आओ भगत में कि हमारा प्रधानमंत्री इस रास्ते से आ रहा है, वो पहुंच सकता था लेकिन नहीं पहुंचा। आखिर कैसे वहां पर ये आंदोलनकारी पहुंच गए? सवाल तो उठेगा ही। उसके बाद मूर्खता देखिए और विडंबना भी देखिए हमारे देश की, और ये विपक्ष की भी, जो मुद्दे उठाने नहीं जानता है, इसको मुद्दा उठाना नहीं आता है। इसने कल ट्वीट किया गया विपक्ष की तरफ से कि खाली कुर्सी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर वहां पर जाना ही नहीं चाहते थे। अरे तो क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां पर करने क्या आए थे? बठिंडा। और उन्हें क्यों हाईवे पर रोका गया? क्या विपक्ष ये भूल जाता है कि हम कुछ भी कहेंगे और जनता कुछ भी सोच लेगी, कुछ भी समझ लेगी, तो ये उसकी मूर्खता है। कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे? मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया।
असल में क्या था कि बीजेपी से लोग इकट्ठे नहीं हुए थे और वहां पे फ्लॉप शो था। फ्लॉप शो में कोई जाना नहीं चाह रहा था और प्रधानमंत्री जी को पता चला कि वहां बंदे नहीं इकट्ठे हुए, प्रधानमंत्री जी वापस चले गए और ठीक करा पंजाब सरकार के सर पे फोड़ रहे हैं। वो फ्लॉप शो में नहीं गए, बीजेपी से बंदे इकट्ठे हुए ही नहीं, उनका फ्लॉप शो था, वहां लोग इकट्ठे ही नहीं हुए, उनसे हुए। तो हम क्या करें इसमें? हमारा दोष है क्या? हमने इकट्ठे करने थे बंदे। ये बीजेपी की रैली थी, बीजेपी के सवाल करें, वो हमसे सवाल करें। इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। आपको प्रधानमंत्री से दिक्कत हो सकती है, उनकी योजनाओं से दिक्कत हो सकती है, महंगाई से दिक्कत हो सकती है, बढ़ते हुए पेट्रोल से दिक्कत हो सकती है, बढ़ते हुए गैस के दाम से दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्या उसके लिए एक प्रधानमंत्री को आप लोग मार देंगे क्या? आपको इतनी तमीज नहीं, एक मुख्यमंत्री है एक स्टेट के, आपको इतनी तमीज नहीं कि आपके देश का प्रधानमंत्री पंजाब में आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए? आपको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? चंद मुट्ठी भर आंदोलनकारी पहुंच जाते हैं, अपने आप को आंदोलनकारी कहते हैं और आप कहते हैं वो पीसफुल आंदोलन कर रहा था। कौन सा पीसफुल आंदोलन था ये? और अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई? फिर बीजेपी सवाल उठाएगी तो आप कहेंगे कि बीजेपी का तो यही काम है, राजनीतिकरण करना काम है। मीडिया सवाल उठाएगी तो कहेंगे ये राजनीतिकरण कर रहे थे। और कुछ चंद तथाकथित बड़े पत्रकार, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ चंद तथाकथित बड़े पत्रकार इस देश की मीडिया को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक साहब प्राइम टाइम करते हैं, कहते हैं टीवी मत देखिएगा, और खुद टीवी पर प्राइम टाइम का प्रोग्राम करते हैं बड़े धड़ल्ले से और कहते हैं हमारा प्राइम टाइम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि हम किसी के पक्ष में नहीं होते। लेकिन अगर इनका प्राइम टाइम देखेंगे तो ये सिर्फ एक ही पक्ष में बात करते हैं। यूट्यूब पर ना जाने कितने पत्रकार नरेंद्र मोदी को गाली देते, योगी आदित्यनाथ को गाली देते, देश के प्रधानमंत्री को सरेआम गाली देते, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग वीडियो भी निकाल के लेके आते हैं और उसको सोशल मीडिया पर फैलाते भी रहते हैं। और ये वही तथाकथित पत्रकार है जो देश की मीडिया को बदनाम करने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। ये लोग वो है जो हम लोग जब सवाल पूछते हैं तो अखिलेश यादव जैसे लोग कहते हैं कि आप किस मीडिया से? आप तो सोशल मीडिया से हैं, हमने आपके मीडिया का नाम नहीं सुना है, हम आपको क्या जवाब दें? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लड़की जब अखिलेश यादव से सवाल करती है तो अखिलेश यादव का ये जवाब होता है। और महाराज जब आप ही जब रैली करते हैं तो अजीत अंजुम जैसे पत्रकार को आप बाइट देते हैं। क्या वो बहुत बड़े चैनल में काम करते हैं? वो भी एक सोशल मीडिया में काम करते हैं, यूट्यूब पर उनका चैनल चलता है। ये समझना होगा कि पत्रकार पत्रकार होता है। दूसरी चीज़ ये कि देश के प्रधानमंत्री के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो हमारे देश का मुखिया है और उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और वो जिस राज्य में जाएगा उस राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर इंतज़ाम वो करे, उसकी सुरक्षा के लिए जो कुछ हो सकता है वो कुछ करे। सवाल उठेगा, सीएम चन्नी साहब आप पर सवाल उठेगा। सवाल इसलिए उठेगा कि वो आंदोलनकारी कैसे पहुँचे, आप फ़ोन क्यों नहीं उठाए, आपके पुलिस के आला अधिकारियों ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से फ़ोन किया जा रहा था, उनके सुरक्षाकर्मी फ़ोन कर रहे थे, क्यों नहीं फ़ोन उठाया गया? चन्नी साहब, सोची समझी साजिश थी कि रैली में ये पहुँचे ना प्रधानमंत्री। अगर पहुँचेंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे तो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं कहीं ऐसा ना हो वो डाइवर्ट हो जाए। कोई प्रधानमंत्री जाता है, किसी रैली में जाता है, किसी राज्य में जाता है तो उसके अच्छे के लिए करता है, उस राज्य को कुछ अच्छा देने की सोचता है। अब आप सोच रहे होंगे चुनाव, अरे चुनाव के दौरान ही सही, लेकिन देने के बारे में तो सोचता है। बहरहाल दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि जिस तरह से कल एक पूरा घटनाक्रम हुआ, एक पूरी पिक्चर तैयार की गई, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि कांग्रेस के कुछ मूर्ख लीडर और कुछ मूर्ख लोग और पुलिस के कुछ मूर्ख आला अधिकारी की वजह से एक देश के प्रधानमंत्री की जान खतरे में आ गई।
और वो कहते हैं कि कोई जान खतरे में नहीं थी। अरे सर जनाब, जब कुछ हमला हो जाता तब आप कहते हैं हम जांच कमेटी बैठाएंगे, हम देखेंगे, हम गिरफ्तारी करेंगे, ये तब आप करते। अभी कौन करेगा? गृह मंत्रालय की तरफ से फ़िलहाल रिपोर्ट मांगी गई है पंजाब सरकार से। अब देखते हैं कि पंजाब सरकार क्या रिपोर्ट देती है और गृह मंत्रालय की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। बहरहाल एक चीज़ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्र सरकार को चन्नी और जो वहाँ के आला अधिकारी थे प्रेजेंट टाइम में, पुलिस के आला अधिकारी और जितने भी अधिकारी थे, सबसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। और चन्नी को, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सका, वो अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा क्या करेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजपत्र टीवी। नमस्कार।